भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय से संबंधित विभिन्न कॉलेजेस के छात्रों ने जिला सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया है। फार्मेसी से संबंधित इन छात्रों का आरोप है कि यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की थी कि छठे सेमेस्टर के एग्जाम नहीं होंगे, छात्रों को 7वें सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन अब विश्वविद्यालय ने डेट शीट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक 29 सितंबर से एग्जाम लिए जाएंगे। छात्रों का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते उनकी नियमित पढ़ाई नहीं हुई, उनकी तैयारी भी नहीं की गई, जिसके चलते यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक छठे सेमेस्टर की परीक्षा न लेकर उन्हें 7वें सेमेस्टर में पदोन्नति दी जाए। लेकिन 6 सेमेस्टर को नहीं होंगे, बाकी सेमेस्टर्स को प्रमोट किया जाएगा अगले सेमेस्टर में, लेकिन वैसा किया नहीं जा रहा है। अभी हमें रिसेंटली डेट शीट आ गई है, 29 सितंबर से हमारे एग्जाम होंगे और रिसेंटली अभी कल हमने 5th सेमेस्टर के एग्जाम खत्म किए हैं, जो कि हमें कहा गया था देने हैं। तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि हमें 6 सेमेस्टर के एग्जाम जो कहा गया था कि प्रमोट किया जाएगा, तो हमें प्रमोट किया जाए। एक्चुअली सर, जैसे आपको पता है कोरोना पीरियड चल रहा है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। और अब बात करेंगे कैथल की। कैथल के जवाहर पार्क में पार्किंग की जगह पर हो रहे निर्माण को लेकर सिटी पुलिस संदेह के घेरे में आकर खड़ी हो गई है। इस बारे में दोनों पक्षों ने थाना सिटी में शिकायत दी है। निर्माण का विरोध करने वाले लोगों ने इस निर्माण को कथित अवैध बताकर निर्माण रुकाने की शिकायत दी है। उनका आरोप है कि उनकी शिकायत पर तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है। शिकायत पक्ष का आरोप है कि एक बीजेपी नेता इस मामले में सहयोग करते हुए अवैध कब्जा करवा रहा है। वहीं दूसरे पक्ष ने शिकायत पक्ष पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। उनका यह भी कहना है कि निर्माण नियम के अनुसार हो रहा है और किसी तरह की कोई खामी नहीं है। पुलिस कह रही है कॉम्प्रोमाइज हो गया, लेकिन हमने कोई ना मैंने कोई साइन किए, मेरा सिर्फ उस पे दरखास्त पे साइन था और कहीं मैंने ना कॉम्प्रोमाइज़ पे साइन किया। तो अब क्या चाहते हो? पहले भी किसी नेता ने यहाँ पर आकर कोशिश करी थी अपना करने की। कौन नेता इन्वॉल्व है इसमें सुनने में ये आ रहा है कि प्रवीण सजाना जो भाजपा के नेता हैं वो इन्वॉल्व हैं। ऐसे है जी, कुछ आदमी उसमें कंप्रोमाइज दे गए हैं, एक आधे को बुला कर उनको पूछ लेंगे, जैसी कार्रवाई होगी अमल में ला देंगे। एक्चुअली है मामला क्या है, आपको जानकारी होती है? इस मामला तो इनकी आपसी तकरार है जी, उस पर विवाद है। और अब बात यमुनानगर की। यमुनानगर में प्रदेश सीमा पर यमुना के उस पार हरियाणा के 3 गांव ऐसे हैं जहां हर साल किसानों को बिजली चालू करने के लिए नए पोल और बिजली की तार अपने खर्चे से लानी और लगानी पड़ती है। यमुना नदी के बीच चलते पानी में किसान बिजली के पोल लगाते हैं क्योंकि उस पर तारे बिछाते हैं, क्योंकि बिजली निगम ने चलते पानी में ये कार्य किए जाने से मना कर दिया है। गांव नुकुम, पोबारी, गुचा, बांस की सैकड़ों एकड़ भूमि यमुना के उस पार लगती है और यहाँ फसल के लिए गांव वालों ने 150 से ज्यादा ट्यूबवेल कनेक्शन लिए हुए हैं, जिसका लाखों रुपए का भुगतान हर महीने बिल के रूप में किया जाता है। हर साल यमुना में पानी आने से यमुना के बीचों बीच लगे बिजली के पोल और तार गिर जाते हैं, जिससे इन इलाकों में बिजली बंद हो जाती है। ये संकट कई बार तो महीनों तक चलता है, लेकिन पिछले 2 से 3 सालों से परेशान किसानों ने इसका एक नया तरीका निकाला है। वो खुद आपस में पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर उससे पोल और तारें लगाते हैं, खुद ही बिजली कर्मचारी बनकर ये पोल फिक्स करते हैं और अब इनके घर रोशन होते हैं। गांव वासियों ने बिजली निगम से मांग की है कि कई सालों से आ रही इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। हमारी जितनी भी ज़मीन है वो नकुम गांव में है। हमें बिजली की बहुत ज़्यादा परेशानी है। बिजली हमारी जमुना में गिर जाती है हर साल। बिजली विभाग वाले जो है हाथ खड़े कर देते हैं, ठीक होगी भी 3-4 महीने में। हमारी फसलें सूख रही हैं, तो हम सभी किसानों ने इकट्ठे होकर जो है जमुना में 28 घंटे लगातार कार्य किया है और अपनी बिजली की लाइन चालू की है। और अब बात करेंगे कैथल की। कैथल जिले के गांव नरड़ का सरकारी स्कूल आजकल चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सरकारी स्कूल में बच्चे दाखिला लेने से पहले कई बार सोचते हैं। अव्यवस्था भरा माहौल और जर्जर इमारतों के परिसर में दाखिला लेना सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व का सवाल बन जाता है। लेकिन नरड़ के सरकारी स्कूल के मुख्य द्वार को देखकर गाँव के बच्चों के लिए ये स्कूल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वॉल पेंटिंग, लाइब्रेरी, हर्बल पार्क, डिजिटल क्लास स्कूल की शोभा को 4 चांद लगा रहे हैं। इमारत और कमरों की साफ सफाई को देखकर लगता है कि अगर सभी सरकारी स्कूल इसी तरह की इमारतों रखरखाव की व्यवस्था से भर जाएं तो भविष्य सुधर जाएगा। और जो आज ही स्कूल को चमकता हुआ देख रहे हो, ये हमारे प्रधानाचार्य जी की देन है और हम उनके सहयोगी हैं। खेलों के प्रति भी मैं एक खिलाड़ी रहा हूं अपने कार्यकाल में। मैंने खेलों के प्रति भी पूरा स्कूल के अंदर एक बच्चा हमारा स्टेट खेल के आया है क्रिकेट में, और बाकी सभी बच्चे तकरीबन टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। बाकी समाज सेवियों से हम विद्यालय में बहुत सा सहयोग लेते हैं। अभी कैमरे लगवाए हैं सारे
4-5 कैमरे लगवा के गए हैं दानी सज्जन। तो समय समय पे हम गांव वालों का सहयोग। और अब बात करेंगे गोहाना की। गोहाना में नगर परिषद ने जींद रोड पर डिवाइडर पर सौंदर्यकरण करने का अभियान शुरू किया है और इस अभियान के तहत करीबन 25 लाख की लागत से बड़े प्लांट लगाने का काम शुरू किया गया, जिसमें 110 पेड़ लगाए जाएंगे और सुंदर लाइट लगाकर शहर को सुंदर बनाने का काम नगर परिषद द्वारा किया जाएगा। नगर परिषद की चेयरमैन रजनी बिरमानी ने बताया है कि शहर को सुंदर बनाने के लिए नगर परिषद ने जींद रोड पर करीबन 25 लाख रुपए की लागत से रोड डिवाइडर पर प्लांट लगाने का काम शुरू करवा दिया है और इन प्लांट में करीबन 110 पेड़ लगाए जाएंगे और रात को शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए लाइट भी लगाने का काम नगर परिषद द्वारा किया जाएगा। और टोहाना नागरिक अस्पताल के 4 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी हो गई है। डॉक्टर्स के 11 पद हैं, लेकिन सिर्फ 6 डॉक्टर ही अब बचे हुए हैं। एसएमओ ने कहा है कि डॉक्टर की कमी के चलते आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भी भेज दी गई है। दरअसल नागरिक अस्पताल में काम करने वाले 4 डॉक्टर्स का पीजी में दाखिला हो गया है, जिसके चलते उन्होंने अस्पताल से रिजाइन कर दिया है। अभी तक यहां 10 डॉक्टर नियुक्त किए गए थे, लेकिन 4 डॉक्टर के अचानक चले जाने के बाद अब संकट गहरा गया है। आपातकाल में 24 घंटे ड्यूटी के लिए 3 डॉक्टर चाहिए, जबकि 8 में से 2 ओपीडी भी जरूरी है और ऐसे में कम स्टाफ के चलते ये बोझ बढ़ गया है। सभी एग्जाम्स पोस्ट ग्रेजुएशन के हो रहे थे, तो उसके अंदर उन सभी 4 डॉक्टरों की जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में सिलेक्शन हो गई है, इसलिए 4 डॉक्टर हमारे यहाँ से चले गए हैं। अब हमारी इमरजेंसी सेवाएं काफ़ी प्रभावित हो गई हैं और हमने सिविल सर्जन को आर अथॉरिटी को लिखा है कि यहाँ पर जो इमरजेंसी सेवाओं के लिए कुछ डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए। हमें उम्मीद है कि जल्द ही यहाँ पर जो किसी डॉक्टर की नियुक्ति कर। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप इंडिया न्यूज़ हरियाणा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़िए।